पूरे देश में जो है लोग कर्जे के कारण परेशान हैं। कोविड, नोटबंदी और जीएसटी के बाद आत्महत्या की दर बहुत अधिक बढ़ने लगी। इसलिए आप अगर कर्ज के दलदल में फंस गए हैं और अगर परेशान हैं तो सबसे पहले तो आप गलत कदम ना उठाएं। जी धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली हम लोग पूरे देश में जुलाई 2022 से कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। पूरे देश में जो है लोग कर्जे के कारण परेशान हैं। कोविड, नोटबंदी और जीएसटी के बाद आत्महत्या की दर बहुत अधिक बढ़ने लगी। इसलिए हमने सबसे पहले लोगों से अपील किया कि आप अगर कर्ज के दलदल में फंस गए हैं और अगर परेशान हैं तो सबसे पहले तो आप गलत कदम ना उठाएं। आप एक अपने परिवार के लिए बहुत ही अहम हैं और आपको ऐसा गलत डिसीजन नहीं उठाना चाहिए। तो इसमें कर्ज मुक्त भारत अभियान के पूरे कार्यकर्ता पूरे देश में एकत्रित होकर अभी तक हमने 2 लाख लोगों का जान आत्महत्या करने से हमने बचाया हुआ है। और सभी को हम आग्रह अभी भी आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि अगर कर्ज के कारण परेशान हैं तो वो घबराएं नहीं, हम उन्हें पूरी मदद करेंगे। अभी दरभंगा के दिल्ली मोड़ में हम एक कर्ज मुक्त अभियान के तहत जो है एक कैंप लगाते हैं, जिसमें दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के दूर दूर एरिया से लोग आते हैं। उन्हें हम एक कर्ज मुक्त कार्ड भी मुहैया करवाते हैं, जो कि हम ये चीज़ करते हैं कि ये आदमी हमारे साथ कर्ज मुक्त अभियान से जुड़ गए हैं और ये जो दलदल में फंसे हैं उसके लिए जो कानूनी प्रक्रिया है हम उन्हें ये भी बताते हैं कि वो कर्ज का दुरुपयोग न करें। कर्ज लिया है तो वो चुकाएंगे, लेकिन अगर उनकी परिस्थिति खराब है तो वो गलत कदम न उठाएं। उन्हें कर्ज मुक्त अभियान के कार्यकर्ता हर एक तरह से मदद करेंगे और हम गाँव-गाँव तक पहुँच रहे हैं। लेकिन हमने सरकार से आवेदन किया और बहुत तरह की प्रयास हमारी जारी है, लेकिन जो समुचित निदान होना चाहिए। जो जनता ने सरकार के सांसद को, विपक्ष के सांसद को चुन के संसद तक भेजा था, आज जो जनता कर्ज के कारण बिलख रही है, उनका परेशानी का कोई शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। देखिए आज ही दरभंगा क्षेत्र का एक ये न्यूज़ आया है, देखिए आप ये न्यूज़ ये देखिए कि हत्या कर दिया गया है, ये समूह लोन के कारण हत्या कर दिया गया है। इस तरह से रोज घटना आता है। हमारा रोज पुरकस जनता हर किसी से अपील रहता है कि आपको परेशानी अगर खाने का नहीं है, जगह नहीं है, हम व्यवस्था करेंगे, आप घबराएं नहीं, हम जिस तरह से होगा कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम पुलिस के पास जाएंगे। सरकार, आपको किसी तरह की भी दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क करें। और इसी मुहिम के तहत हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी ने कहा था कि अगर ज़रूरत हुआ तो हम संसद तक जाके भी कानून में संशोधन लाएंगे, कानून इस तरह का लाएंगे कि आम जनता का कर्जा, जो ज़रूरतमंद है उनका कर्जा माफ़ होगा। उनकी अगर गाड़ी ले ली गई है जिससे उनका रोजी रोटी चलता था, उनका मकान को सील कर दिया गया है, तो वो सब जान ले कि उन्हें सबको वापस करना पड़ेगा, सरकार से वापस दिलाया जाएगा। और इसी कारण मैं दरभंगा क्षेत्र से मुझे अखिल भारतीय परिवार पार्टी के तहत जो है उम्मीदवार बनाया गया है और मैं मैदान में हूं और मैं अंतिम क्षण तक ये लड़ाई लड़ूंगा जब तक कि ज़रूरतमंद का एक एक रुपया कर्जा माफ़ नहीं कराया जाएगा। और ये कर्जा माफ़ के बाद हम उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएंगे, वो अपने देश को का नाम ऊंचा करे, इस लेवल में हम उनको लेके आएंगे। ये हमारा मुद्दा है और इस पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्षेत्र में जा रहे हैं तो आम जनता का कैसा समर्थन मिल रहा? सर, समर्थन बहुत ही अच्छा मिल रहा है। जनता जो है आज कर्जा के कारण 100 में से 80 आदमी परेशान है। हकीकत में हुआ क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है कि जो जनता जब भी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी तो उन्होंने 5 लाख रुपया कर्जा लिया, 50-50 हज़ार करके समूह लोन में कर्जा लिया 5 लाख की। उन्होंने ये सोचा कि 10,000 रुपया के EMI दे देंगे, आज हमारा 50,000 अर्निंग है तो हम इतना पैसा दे देंगे। लेकिन हुआ क्या, कोविड, नोटबंदी, GST के कारण जो मार्केट डाउन हुआ, अब उनकी आमदनी 20,000 15,000 रह गया है। अब उसमें EMI वाले बोलते हैं आज छोड़ के हम कल लेंगे नहीं। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक कर्जे के लिए दूसरा कर्ज ले रहे हैं, कर्ज में इंटरेस्ट दर इंटरेस्ट हमारे पास तो ऐसा आ रहा है कि 30-30% तक इंटरेस्ट चला गया है। तो हम
जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी और कर्ज मुक्त भारत अभियान जो चला रहे हैं, वो लोगों की समस्या में उनको जहां बैंक में जाना होता है, बैंक कर्मी से हम बात करते हैं, जो भी प्रशासन से है वहाँ भी बात करते हैं, तो उन्हें लगता है कि कोई हमारे बीच, और हम बेसिकली नेता नहीं, हम जनता हैं, हमारे कोई पूर्वज ने नेतागिरी नहीं किया और हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर सरकार अच्छा करे, नेता अच्छा करे, जो लोगों आम लोगों के दुख दर्द को समझे, तो हमें इस फील्ड में आना नहीं है। लेकिन अगर नहीं करे तो ये नेता, ये सरकार, ये विपक्ष सब कोई सजग हो जाए कि जनता अब जाग चुकी है। अब वो मीडिया नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना है। ये सोशल मीडिया से हर कोई, चाहे पढ़ा हो या अनपढ़ हो, सब कोई जागरूक है, सब जान रहा है कि कौन कितने जनता के लिए कर रहा है। आज हम लोग 5 साल से जनता के लिए काम कर रहे हैं, विभिन्न मुद्दे पर विभिन्न तकलीफों को ये कर रहे हैं। हम बातें कम करते हैं और काम ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसे जनता समझ रही है और इसके लिए भरपूर समर्थन मिल रही है। जो गांव के सुदूर इलाके हैं, जहां कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रेगुलर कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो भी हमारे व्यवस्था को जान रही है और सराह रही है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो अपना आशीर्वाद देके हमको विजयी बनाएंगे। और हम भी वादा करते हैं कि हम जाके, हमारा सबसे पहला काम होगा कि लोगों को कर्जा से मुक्ति दिलाएं, कर्जा से हम उन्हें माफ़ करवाएं या राहत दिलवाएं। जो भी संभव होगा हम करेंगे। उसके अलावा भी जो रास्ता मिलेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जीत हार हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये जनता को तय करना है कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। जनता तय करेगी कि कौन सही कैंडिडेट है, कौन सही मुद्दे पर काम कर रहा है, कौन आने वाले पीढ़ी के लिए काम कर रहा है। और जनता को ये सवाल हर से पूछना चाहिए, मुझसे भी पूछना चाहिए और जो भी वोट मांगने के लिए आते हैं उनसे भी पूछना चाहिए कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था है, वो आर्थिक रूप से कैसे स्वतंत्र होंगे, उनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होगा, उनके लिए न्याय व्यवस्था क्या होगा, उनका एजुकेशन सिस्टम में कैसे डेवलपमेंट होगा कि वो नौकरी कर सके, आज जो बेरोजगारी का दर है वो कैसे कम, उनकी कार्यक्रम पूछे। हमारे पास सब कार्यक्रम तय है और हम लोग जितना जल्दी होगा हर चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद।